हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्रीजन में वेलकम है। दोस्तों, आपको पता है कि आरआरबी का एग्ज़ाम लगा है जिसमें कि सारे दोस्त हमारे भाई बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट तो बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट को हम लोग डेली का डेली बेस पे अपलोड कर रहे हैं वीडियो। और इस वीडियो में भी हम लोग आपके लिए आरआरबी से रिलेटेड 40 एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जिसमें आपके 20 थ्योरेटिकल बेस हैं एंड 20 न्यूमेरिकल बेस हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप कितना नंबर गेन कर पाते हो इन 40 क्वेश्चन में से। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज और धारा के बीच वोल्टेज और धारा के बीच संबंध के लिए कौन सा नियम लागू होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ओम का नियम लागू होता है किसमें? वोल्टेज और धारा के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस उपकरण का उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका एम्पियर का यूज परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर मीटर का यूज। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पर कैपेसिटर का कुल धारिता कैसे ज्ञात की जाती है जब वे समांतर में जुड़ी होती हैं? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तो जोड़ दी जाती है। कैसे करते हैं? जब वो समांतर में जुड़ी होती हैं सारी कैपेसिटर को, तो हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और आंसर को ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आरएमएस वोल्टेज क्या होता है? आरएमएस वोल्टेज क्या होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, शिखर का वोल्टेज होता है। क्या होता है? शिखर का वोल्टेज 1/√2 होता है। ओके, शिखर का वोल्टेज 1/√2 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम कौन से सिद्धांत पर आधारित है? जी बिल्कुल सही जवाब, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक धारा एसी का प्रमुख लाभ क्या है? दोस्तों, एसी धारा का प्रमुख लाभ क्या है? जी बिल्कुल सही जवाब, उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जा सकता है एसी धारा में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोधक के तापमान गुणांक के लिए सही विकल्प चुनिए। तो प्रतिरोधक के तापमान गुणांक के लिए सही विकल्प क्या होगा? सकारात्मक ताप गुणांक, मतलब पॉजिटिव ताप गुणांक हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब आपका था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, मुझे अच्छे से पता है, ये तो सारे बच्चों का सही होने वाला है। ओम मीटर है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श परिपथ में धारा का प्रवाह कैसे होता है? एक आदर्श परिपथ में धारा का प्रवाह सकारात्मक से नकारात्मक होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने, सक्रिय शक्ति और परिपथ में कुल शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक के बराबर होता है। ओके, शक्ति गुणांक के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श धारा स्रोत का प्रतिबाधा क्या होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस परिपथ में प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? कौन से परिपथ में प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? तो श्रृंखला परिपथ में आपका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर से में हानि का मुख्य कारण क्या है? हानि का मुख्य कारण क्या है? तो तांबा हानि भी होता है ट्रांसफार्मर में, लोहे का भी हानि होता है, हाई हिस्टेरिसिस का भी हानि होता है। तो आप कह सकते हो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही जवाब रहेगा आपका। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दोनों स्रोत के वोल्टेज और धाराओं के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग कहाँ पे होता है? सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, विद्युत मोटर में भी होता है, विद्युत जनित्र में भी, विद्युत संचार में भी होता है। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा सुपर कंडक्टिविटी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दिशा क्या होती है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा क्या होती है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा विद्युत आवेश की प्रवाह की दिशा होती है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम क्या है?
चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम क्या है? तो दोस्तों आपका नंबर ए आपका प्रेरित ईएमएफ का समानुपाती होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो कार्य क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? ट्रांसफार्मर को हम उच्च गुणवत्ता वाले लोहे का यूज कर सकते हैं उसकी प्लेट बनाने में। तांबे के तार का उपयोग करते हैं, बिल्कुल यह भी सही है, कोर के आकार को बढ़ाकर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक तात्कालिक वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है? एक तात्कालिक वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है? तो तात्कालिक वोल्टेज का वैल्यू तात्कालिक वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? ये तो आप बता ही दोगे। वोल्ट मात्रक आपका प्रतिक्रिया शक्ति का मात्रक है। किसका? प्रतिक्रिया शक्ति का मात्रक है वोल्ट एम्पियर आपका धारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे यदि परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध के मात्रक से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो वोल्टेज क्या होगा? बताइए। किसी परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध के माध्यम में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका वोल्टेज क्या होगा? V बराबर फार्मूला होता है IR, ठीक है, IR होता है। अगर इस फार्मूले पे हम रखते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका आ जाएगा 20 वोल्टेज होगा। क्या होगा? 20 वोल्टेज होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है और धारा 40 प्रवाहित हो रही है तो विद्युत शक्ति कितनी होगी? जी बताइए, विद्युत शक्ति कितनी होगी? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 80 वाट होगी। कैसे होगी? P बराबर I टू पावर R हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों 4 के पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो 16 गुणे 5 हो जाएगा, तो बराबर आपका 80 वाट हो जाएगा आंसर। तो सही आंसर आपका 80 वाट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 10 बैटरी और 5 ओम प्रतिरोध का परिपथ में धारा क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका कितना होगा? धारा 2A होगा। कितना होगा? 2A होगा। कैसे होगा? I बराबर V बाई आर पे रखेंगे तो 10 V बाई 5 ओम हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 एम्पियर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 10 प्रेरकत्व की प्रेरक प्रतिरोध कितनी होगी? बताइए कितनी होगी? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ कितना हो जाएगा? 3.14 ओम हो जाएगा। कैसे आएगा? फार्मूला आपको यहाँ पे लिखा है हमारे PDF में, आप फार्मूले पे क्वेश्चन को रख के सॉल्व करिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हमारा मोटिव है 10 मिनट में आपको मेन 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराना हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करिए। और इसमें के सारे सल्यूशन मैंने दे दिए हैं, आपको ऑलरेडी PDF में दिया है, जिससे आपको अगर इन केस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन को आंसर को सर्च ना करना पड़े, आंसर कैसे डिराइव हुआ है वो आपको पता चल जाए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है एक 60 वाट के बल्ब में 220 वोल्ट की वोल्टेज पर कितनी धारा प्रवाहित होगी? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों कितनी होगी? 0.27 एम्पियर होगी। कैसे आएगा? I बराबर P बाई V। मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, आप फार्मूले पे क्वेश्चन को मान वैल्यू को पुट करिए और आंसर को निकालिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका किसी परिपथ में 12 वोल्टेज की बैटरी और 4 ओम प्रतिरोध है तो धारा क्या होगी दोस्तों? तो धारा क्या होगी? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका धारा कितना होगा? आप बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 3 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 3 एम्पियर होगी। कैसे आया? I बराबर V बाई R के फार्मूले पे रख के आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों? तो कुल प्रतिरोध कितना होगा अगर परिपथ को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों कितना होगा? 15 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में होता है तो हम जोड़ देते हैं, टोटल कितना होता है? R1 प्लस R2, तो ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? R कितना आपका आ जाएगा? 15 ओम हो जाएगा। सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है 10 ओम और 5 और 10 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में अगर हम जोड़ देते हैं तब कितना आएगा? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम का फार्मूला आपको पता है, R बराबर क्या होता है? 1 बाई R1
प्लस 1/R2 होता है। अब इस पे वैल्यू को रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3.33 ओम हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्टेज पर 100 वाट का हीटर कितना धारा लेगा। जी बिल्कुल सही जवाब, कितना धारा लेगा, कितना हो जाएगा, तो 4.54 एम्पियर। कैसे आया, आई बराबर पी बाई वी पर रखने पर, आई बराबर पी बाई वी पे रखने पर कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। 200 वोल्ट, 220 है ना, 220 वोल्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके चलिए आगे का क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन है 50 वोल्टेज पर 2 ओम का प्रतिरोध कितनी शक्ति खपत करेगा। 50 वोल्टेज पर 2 ओम का प्रतिरोध कितनी शक्ति खपत करेगा, बताइए कितनी करेगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 1250 वाट करेगा। कैसे आया, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर के फार्मूले पर रखने पर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे पता है। आप इस पे रखोगे तो आ जाएगा, आप इसको रख के वैल्यू को चेक कर लीजिएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए, मुझे पता है दोस्तों, आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा ज्वाइन करके, वहाँ पे मैंने टेस्ट के नाम से पीडीएफ को अपलोड किया है, आप जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके अगला क्वेश्चन है, एक तार में 3 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है तो कुल विद्युत आवेश कितना होगा। तो कुल विद्युत आवेश, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कितना होगा, 1800 सेल्सियस होगा। कितना होगा, 1800। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ पे 10 वाट बल्ब 100 वाट बल्ब 10 ओम प्रतिरोध के साथ काम करता है, उस परिपथ में धारा कितनी होगी। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उस परिपथ में धारा आपका 2 एम्पियर होगी। कितनी होगी, 2 एम्पियर होगी। कैसे होगा, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है आई बराबर √2 बाई आर। अब आप इस पे वैल्यू को रखोगे तो वैल्यू आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे परिपथ में 0.02 हेनरी प्रेरकत्व है तो प्रेरक का प्रतिरोध कितना होगा। प्रेरक का प्रतिरोध कितना होगा, बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, कितना हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा। 6.28 हो जाएगा। कैसे आया, फार्मूला पे आपको मिल जाएगा, फार्मूला आपने पढ़ा होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी परिपथ में 12 वोल्टेज की बैटरी है, 10 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ में धारा कुल कितनी होगी, बताइए कुल कितनी धारा कितनी होगी। अगर 12 वोल्ट की बैटरी में 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, कितने कितने के, 6 और 3 के, तो कितना हो जाएगा। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 4 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। कैसे, आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R1/R2 हो जाएगा। ओके उसके बाद फार्मूला क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद एक फार्मूला और लगेगा, आई बराबर V/R हो जाएगा। पहले हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास V दिया ही है, फिर R के वैल्यू पर हम रख के I निकाल लेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 220 वोल्टेज पर 100 वाट का बल्ब कितनी धारा लेगा। तो कितनी धारा लेगा, जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 0.45 धारा लेगा। कैसे, आई बराबर P/V पे वैल्यू को रखेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन हम होता क्या है कि दोस्तों आप लोगों को फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पाते हो। ठीक है चलिए आगे का क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में 15 वोल्टेज है और 3 ओम का प्रतिरोध है तो धारा क्या होगी, बताइए धारा क्या होगी। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, धारा आपकी 5 एम्पियर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर हो जाएगी। आई बराबर V/R के फार्मूले पर रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है 4 ओम और 12 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। ये तो 2-3 बार इस तरह के क्वेश्चन हो गए हमारे कि इसी फार्मूले पर हम इसको रखेंगे, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 3 ओम। ओके अगला क्वेश्चन है, 100 वोल्टेज पर 50 ओम प्रतिरोध में कितनी शक्ति खपत होगी। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, 200 वाट की बिजली खपत होगी। कितनी होगी, 200 वाट की बिजली खपत होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फार्मूला आपका हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 38 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 2 क्वेश्चन और हमारे बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है और
धारा कितनी बह रही है, 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो वोल्टेज क्या होगा बताइए, वोल्टेज क्या होगा? अगर ओम प्रतिरोध 10 ओम है और हमारा जो धारा है 0.5 एम्पियर है तो कितना होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। फार्मूला आपका हो जाएगा वी बराबर आई इंटू आर। तो कुल कितना हो जाएगा? तो 0.5 गुणे 100, सॉरी हाँ 10 ओम है ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके चलिए यहाँ पे 10 ओम हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 5 वोल्ट आ जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 220 वोल्टेज पर 10 वाट का बल्ब कितनी धारा लेगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कितनी धारा लेगा आपका? कितनी धारा लेगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 0.045 एम्पियर की धारा लेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने यहाँ पे 40 MCQs देखा। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन को सही किया होगा। अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, और थोड़े अपने पढ़ाई को और अच्छे से करिए। आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही फेयर तरीके से सॉल्व किया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।